जहां सरकार ने हमारे ऊपर तानाशाही करते हुए लाठी डंडे चलाए थे, आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया था, जैसे कि हम किसी पाकिस्तान से निकलकर आतंकवादी आए हो। और इसीलिए आज कर्मचारी अधिकारियों में नाराजगी नीति लाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग पुरानी नीति की मांग कर रहे हैं और नई को छोड़ने की बात कर रहे हैं। उम्र कर्मचारी अपना पूरी सेवा में लगा देता है सरकार की, तो कितने लोग इस पर नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर सरकार अभी तक भी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डालती है पार्टी। हम नीतियों को सरकार की आम जन तक पहुंचा सकते हैं, तो जो नीति इनकी खराब है, क्या उसकी खामियां बता के हम जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते इनके खिलाफ? नमस्कार, द समर न्यूज़ हरियाणा की टीम इसमें मौजूद है करनाल में। आपको बता दें कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति आज करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पुरानी चली आ रही मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और ये आपको बता दें कि मुद्दा बहुत पुराना है और अब वो मुद्दा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और चुनावों में पीछे लोकसभा में भी उन्होंने अपना स्टेप उठाया था और विधानसभा चुनाव में भी अब वो कड़े शब्दों में जो है सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देती नज़र आ रही हैं कि कम से कम जो इसमें 5 लाख लोग हैं, 5 लाख कर्मचारी के साथ उनका परिवार, यानी हम मान के चलें 10 लाख से ऊपर लोग वोट की चोट कर सकते हैं। वहीं मेरे साथ समिति के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र धालीवाल, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य पदाधिकारी भी जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। धालीवाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोकसभा में भी आपने ये मुद्दा स्टैंड किया था, अब विधानसभा में भी आप इस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं यहाँ पर ये जो लागू है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 6 सालों से हमारा आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को हमेशा आपने कवर भी किया है और इस हमारा सहयोग भी किया है। और ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये हर उस परिवार का मुद्दा है जो आज महंगी शिक्षा दिलाकर गरीब किसान मजदूर कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और एक उम्मीद के साथ कि कल उनको सरकारी रोजगार मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा और उनको रोजगार के साथ साथ पुरानी पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो ये उन सभी वर्गों का मुद्दा है और इसको लेकर लगातार हम संघर्षरत हैं। बड़ी रैलियां कर चुके हैं, धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, साइकिल यात्राएं निकाल चुके हैं और एक पंचकुला में 19 फरवरी 2023 को हमारी बड़ी रैली हुई थी जिसमें हज़ार कर्मचारी, वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी, जहाँ सरकार ने हमारे ऊपर तानाशाही करते हुए लाठी डंडे चलाए थे, आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया था, जैसे कि हम किसी पाकिस्तान से निकलकर आतंकवादी आए हो। और इसीलिए आज कर्मचारी अधिकारियों में नाराजगी है और हम हमेशा अपने हर कार्यक्रम में ये कहते आए हैं, मुख्यमंत्री जी को, उनके पूरी कैबिनेट को पहले भी ये कह चुके हैं कि चुनाव आचार संहिता से पहले अगर ओपीएस बहाल करते हो तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, अगर नहीं करते तो लोकतंत्र में संविधान ने हमें एक अधिकार दिया और वो है वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार फिर हम अपने मुद्दे के लिए करने का काम करेंगे, ओपीएस की बहाली के लिए करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे मुद्दे के खिलाफ होगा, जो हमारे ऊपर तानाशाही करने का काम करेगा, जो हमें धमकियां देने का काम करेगा, हम उनकी खिलाफत करने का काम। धालीवाल जी, ऐसे क्या कारण रहे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको ख़त्म किया गया? कारण क्या रहे ऐसे? कारण कुछ नहीं रहा। कारण केवल और केवल जब नई पेंशन योजना लाई गई, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के नाम से हम जानते हैं, उस योजना को लाते हुए केंद्र बिंदु कर्मचारी नहीं थे। वरना तो आपने देखा होगा इतिहास में, पुरानी नीति को बदलकर जब नई नीति लाई जाती है तो उससे बेहतर नीति लाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग पुरानी नीति की मांग कर रहे हैं और नई को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और अगर इतनी बेहतर नीति होती तो ये नेता उसको पहले अपने ऊपर लागू करते, जिस तरह इन्होंने अपने लिए तो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, विधायकी की अलग, सांसदी की अलग पेंशन। लेकिन कर्मचारी जो 30 से 35 साल तक सरकार की सेवा करता है, सरकार की नीतियों तक जनता पहुंचाने तक काम करता है और अपनी भरी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है, उसके ऊपर एनपीएस में मुख्य केंद्र बिंदु था वो बड़े पूंजीपति, वो हमारे शेयर मार्केट की, जहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कि इसका सरकारी खजाने से डायरेक्ट रूप से उनको लाभ दिया जाए और इनडायरेक्ट रूप से अपने लिए पार्टी फंड का इंतजाम किया जाए। सर, ताउम्र कर्मचारी अपना पूरी सेवा में लगा देता है सरकार की जी, तो कितने लोग इस पर नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर सरकार अभी तक भी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं डालती है पार्टियां? जैसे हमारे प्रधान जी ने, विजेंद्र जी ने कहा है कि हम 2 लाख
जो एनपीएस कर्मचारी, 2.25 लाख जो कच्चे कर्मचारी और जो 1 लाख ओपीएस कर्मचारी हैं, उनके भी बच्चे आगे एनपीएस में आएंगे। तो नेचुरली 5 लाख कर्मचारी और इनके परिवार हैं, ये लगभग 10 से 15 लाख ये वोट है। और ये वो पढ़े लिखे वोट हैं जो इनकी जो सर ने कहा था नीतियों को, सरकार की नीतियों को हम धरातल तक पहुंचाते हैं। अगर हम नीतियों को सरकार की आम जन तक पहुंचा सकते हैं तो जो नीति इनकी खराब है, क्या उसकी खामियां बता के हम जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते इनके खिलाफ? तो ये सरकार को यहाँ से धराशायी करने का काम करेगा, इनका सुपड़ा साफ होगा यहाँ से। बहुत बहुत क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पाल कंबोज, संरक्षक पेंशन बहाली संघर्ष समिति करनाल। ये तमाम संघर्ष समिति के पदाधिकारी साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि इस बार जो 5 लाख कर्मचारी नहीं है, ये 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं कि जो कि वोट की चोट का काम करेंगे। लंबित मांग है पेंशन बहाली की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्योंकि ताउम्र कर्मचारी अपनी सेवा सरकार को देता है और बुढ़ापे की लाठी जो उनकी पेंशन ही होती है, वो पेंशन जो है ख़त्म करने का काम सरकार ने किया है। वहीं इस बार देखना होगा कि अपने मैनिफेस्टो में कौन सी सरकार इस ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लागू करने का काम करती है, उसी के साथ वो कर्मचारी खड़ा हुआ पाएगा। नासमर जो हरियाणा के लिए राकेश शर्मा, करनाल।